जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है, पहली बात तो ये वीडियो आराम से तसल्ली से पूरी देखनी है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ात से किसी को भी दिल आज़ारी हो, किसी का भी दिल दुखे। सबसे पहले हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर तकरीबन 20 से 22 हज़ार लोग पाए जाते हैं। वो लोग हैं जो बिगिनर हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या वो लोग जिनको कुछ आता है और वो दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। उनमें मेरी टीम भी शामिल है। सबसे पहले हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं। जैसे हमारा ग्रुप है, वहाँ पे लोगों को डिफरेंट सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो मैंने उनके लिए रिकमेंड कर दिया। सबसे पहले हम करते हैं AHRF की बात। तो AHRF की जो सर्विसेज हमारा जो रिकमेंड किया वो बंदा दे रहा है, उनका नाम है सज्जाद अख्तर। तो आप उनकी फेसबुक आईडी इधर देख सकते हैं। हम बात करते हैं पेपाल की सर्विसेज। तो आप देखिए, पेपाल की सर्विसेज दे रहा है भाई इजाज़। उनका आप जो है ना फेसबुक आईडी इस साइड पे देख सकते हैं और इधर उनका व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। ये वो बंदे हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया होता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कल से ना खप डाली हुई है, जिन्होंने कल से एवं ही फजूल। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले वो लोग तो मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं कि मैंने उनको रिकमेंड किया। मैंने ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो मैंने AHRF के अपने अलावा रिकमेंड किया हो। वो बंदे वो हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया, वो मेरे ट्रस्टेड हैं। और उन्होंने क्या किया, वो दूसरे लोगों को क्या करते हैं, 1700 यानी कि 1700 रुपये में दूसरे लोगों को सर्विसेज देते हैं। हम उनकी कुछ बातें इधर ही क्लियर कर देते हैं। अगर वो कह रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाई ताकि दूसरे लोगों को भी क्लियर हो जाए। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 30+ हमारे अपने क्लाइंट्स हैं, US के हैं या जो भी हैं, हम एक टूल प्रोवाइडर सर्विसेज है, तो काइंडली वो किसी और ग्रुप में जाके सेल करें। अगर उनके पास अपने क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ना ही मैंने उनको कोई रिकमेंड किया है। उनकी चैट, उनकी सारे बातें जो है ना आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और दूसरे लोग उनको आके कह रहे हैं ये बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो जिनको उनसे सर्विसेज लेनी है वो वहाँ पे चले जाएँ। वो हमारे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास 30 क्लाइंट्स हैं। तो अब बात ये है कि मेरे पास 5 से 7 वो क्लाइंट थे जो मेरे अपने थे, जिन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरा बड़ा हाथ था। अब मेरे पास इतना काम होता है कि हम सारा दिन भी काम करते रहें तो उनका काम ख़त्म ना हो। और जिस बंदे के पास 30 क्लाइंट था, क्या वो मेरे ग्रुप में आके फ्रॉडियाँ लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, हमारे टूल प्रोवाइडर बंदे को 2000 तो पे कर देते हैं और दूसरे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। उनको 1700 में ना, कोई 1500 रुपये में, कोई 1000 में भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है, हमने तकरीबन 4 AHRF यूज़ किए। अब देखें, एक माह के अंदर तकरीबन 5, पिछले महीने 4 थे, 5 उसने जो है ना AHRF बाय किए। एक AHRF इस टाइम तकरीबन हमें 48,000 का पड़ता है। तो अब देखिए, वो 4 जो है ना AHRF के टूल की सर्विसेज जो है ना देने के लिए, तब भी वो कम पड़ जाती। मैं भी ये बैठा सोच रहा था, मेरी टीम भी एनालाइज कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, हर बंदे के पास इतनी है। सबसे पहली बात ये जो है ना, आप देख लीजिए, मिसाल ले लीजिए, अगर आपने उधर से इकट्ठी की हुई है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, सारी वेबसाइट अगर आप 200 किसी की पकड़ के, 200 किसी की पकड़ के, 200 किसी की पकड़ के अगर आप दे रहे हैं, तो मुझे बताइए आप फिर क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। वो एक मरतबा आपसे करवा लेंगे, 1 महीना आपकी सर्विस यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप तसल्ली से जो राइट फॉरेस्ट जो मैंने मेथड बताया उसको यूज़ करते हुए एक बेहतरीन अंदाज में, यहाँ पे कुछ छापियाँ हैं और भाइयाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सीरियसली जब उनके शीट देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। उन्होंने हेल्थ की अलग, बिजनेस की अलग, टेक की अलग, फैशन की अलग, सबकी अलग अलग कैटेगरी बना के उन्होंने सेंड की है। अगर एक बंदा वाकई ही 200 वेबसाइट इकट्ठी करता है तो मेरे ख्याल में उसको 2 से 3-4 दिन लग जाते हैं प्रॉपर वे में DR, ट्रैफिक और ये सारी चीज़ों के ईमेल इकट्ठी करते हुए तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसलिए अगर उनका कोई इन केस क्लाइंट आता है तो वो उनको कह दे कि हमें सिर्फ एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट चाहिए, हमें आप AHRF का स्क्रीनशॉट दे दें, तो वो लोग वो भी कर देंगे। हत्ता कि मेरी टीम यहाँ तक भी मदद कर रही है। जो लोग अच्छी जो है ना शीट्स बना देते हैं, जो लोग अच्छी जो है मतलब बना देते हैं, तो उनको बता देते हैं कि वो लोग ये जो आपकी वेबसाइट की लिस्ट है, इनमें से इतने आपके क्लाइंट्स हैं, इतने आप वेंडर साइट्स को ईमेल करें, गेस्ट पोस्टिंग करें। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमेशा जो है ना इनका कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल लेते हैं। पाकिस्तानी हमेशा ही जुगाड़ू हैं, मतलब हर चीज़ में जुगाड़ लगाते हैं। मतलब एक बार 1700 या 2 बार 1700, 3 मरतबा 1700 से क्या हो जाएगा, लेकिन वो बंदे मेहनत नहीं कभी कर पाएंगे। वो लोग कभी भी उस चीज़ों पर नहीं चल पाएंगे जो हमने बताई हुई हैं। वो लोग उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे।
मिसाल ले लीजिए, अगर हमने रिकमेंड किया हुआ तो हमने भी किसी वजह से किया हुआ है, इसलिए कि ताकि दूसरे लोग भी उससे जो है ना सर्विसेज लें, दूसरे लोग भी जो चीज़ उसे दे रहे हैं ताकि उनकी मदद करें। आप ये देखिए, जो AHRF का बंदा रिकमेंड किया हुआ उससे इररेलेवेंट इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, हमें पेपाल की सर्विसेज का बंदा रिकमेंड कर दें, हमें ये कर दें। हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई गई है कि आपने ये अगर कोई मसला है तो यहाँ पे जो है ना कॉन्टैक्ट करें, अगर यहाँ पे इशू आया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। लेकिन देखिए, अब वो कह रहे हैं हमारे पास इतने क्लाइंट हैं। देखिए, अगर आपके पास क्लाइंट हैं तो आप अपने क्लाइंट को करें, इतने सारे ग्रुप है फेसबुक के, आप वहाँ जाके सेल करें। मैंने इन दोनों बंदों के अलावा अभी तक किसी को भी रिकमेंड नहीं किया। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं फाइबर का जो रिव्यूज़ है उसके लिए मैं बंदा रिकमेंड कर दूंगा, उसके अलावा मैं लिस्ट वाला बंदा रिकमेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह 2-3 दिन में लिस्ट की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं लिस्ट वाला बंदा भी रिकमेंड कर दूंगा। इसके अलावा एंड पे रह जाता है जब हम राइटिंग करेंगे तो राइटिंग के लिए हमने कौन से टूल लेने, तो ये 5 बंदे मैं अगेन रिकमेंड कर दूंगा कि ये बंदे हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम भी यही सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है ना AHRF कैसे यूज़ हो रहे हैं, इतना सारा डाटा कैसे ख़त्म हो जाता है। तो वो आप ये देखिए कि अगर हम 48,000 रुपये देते हैं तो वो सिर्फ 500 क्रेडिट हमें देते हैं, सिर्फ 500। और एक बंदा अगर एक दिन में 4 क्रेडिट लेगा तो आप सोचें कितने लोग वहाँ पे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनके ये टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उनकी फेसबुक ID और उनका व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे उनकी तस्वीर की जो है ना हमने पिक भी लगा देते हैं उनकी फेसबुक ID की। इसलिए जो लोग भी ये सोच रहे हैं हमने किसी के साथ ज्यादती की, तो मैं नहीं समझता कि हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे और वो हमारे ग्रुप में आकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, या वो हमारे ग्रुप में ही आके दूसरों को सर्विसेज सेल करे। कर रहा है तो वो लगा रहे, लेकिन अगर उसको ये कह रहे हैं हराम ही है ना पैसे। जब आप मेरा नाम यूज़ करके जो है ना, या उनको बेवकूफ़ बना के कि मुझे सर गुफरान ने रिकमेंड किया, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया। जब एक बंदा प्रॉपर है तो है। मैं अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर वे में 200 वेबसाइट की लिस्ट बनाते हैं तो आप तकरीबन उसमें से 50 क्लाइंट ऐसे होंगे जिनकी DRD ट्रैफिक लो होगी, तो वो आप उनको ईमेल करिए, मे भी उसमें से आपको कोई गूगल पे क्लाइंट्स मिल जाए। और गूगल का क्लाइंट हमेशा अच्छा क्लाइंट होता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही दूसरे लोगों को ट्रैक करते रहेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, अगर आपके पास सब कुछ है और आपके पास 30 क्लाइंट्स हैं, तो मेरे दोस्त आप बहुत ज़्यादा बिजी बने। आप इधर क्या कर रहे हैं, आप जो है ना जगह जगह आप पीट रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर आपको और भी कोई पर्सनल इशू है तो आप ग्रुप में जो है ना, वैसे तो मैंने इनको सबको ब्लॉक कर दिया, ये सारे एक दूसरे के लगे हुए हैं, लेकिन आखिर कितने दिन, एक ना एक दिन इंसान पकड़ा जाता है। लेकिन हमें ये देख के बड़ा दुख हुआ कि यार ये, इसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। लेकिन मैंने इसलिए वीडियो बनाई ताकि वो जो सोच रहे हैं ना, वो बात ये नहीं है। मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया, वो हमारा जो है ना नाम यूज़ ना करें। इसके अलावा जो सर्विसेज बंदा प्रोवाइड कर रहा है आप उससे काइंडली जो है ना सर्विसेज लें। इधर उधर के जो बंदे दे रहे हैं, इसीलिए तो वो तकरीबन 4-5 दिन हमारा टूल का मसला बना रहा है। हम यही देख रहे थे, टूल लेते हैं 4थे दिन ख़त्म हो जाता है। टूल लेते हैं तो इसीलिए मैंने कहा एक बार बैठ के हम एनालाइज तो करें कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है। तो वो इसीलिए AHRF वाला बंदा ऑफलाइन होता है, वो कहता सर समझ ही नहीं आ रही ये चक्कर क्या है। तो वो हमारी काफ़ी दिन जो है ना मीटिंग चलती नहीं कि हम इसका कोई हल निकालें। बाद में पता चला लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे शॉर्टकट लगाते रहेंगे, तो यकीन करें कभी कामयाब नहीं होंगे। और जिसने भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो हमारे ग्रुप से जाके बाहर करे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।